बदलती है वो सरकार बदलती है। अमित शाह होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ईडी की कार्रवाई उन्होंने की है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है, जिसकी पूरे देश में एक स्वर में निंदा की जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने आज केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ दुर्ग के जीएसटी भवन के सामने जमकर नारेबाजी की है। सत्ता के खिलाफ नारेबाजी की है, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के आरोप पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नाम है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं का नाम है और इस कार्रवाई को कांग्रेसी जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई, बदले की जो राजनीति बता रहे हैं। इसी विषय पर जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे। जी भैया, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी ने जो कार्रवाई अभी कर रहा है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर, ये बदले की राजनीति है, सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने की बात है। मतलब कहा जाए कि आप विपक्ष रहने ही नहीं देना, इस प्रकार का बात। कब का नेशनल हेराल्ड उसका आप आज निकाल रहे हो और उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, सारी साक्ष्य इनके पक्ष में। उसके बाद भी ईडी प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को कर रहे हैं। जब सब कुछ सही है तो मेरे ख्याल से कार्रवाई में कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। नहीं, आपत्ति नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप विद्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रहे हो, ये दिक्कत वाली बात है। आप बदले की राजनीति कर रहे हो, आप ये चीज़ देख रहे हो कि विपक्ष, मैंने पहले ही बोला, लोकतंत्र में विपक्ष जब तक नहीं रहेगा, आईना कौन दिखाएगा? आईना विपक्ष दिखाएगा। एक समय हुआ करता था इंदिरा गांधी के समय, जब विपक्ष में एक भी सांसद नहीं थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को मनोनीत किया गया था कि विपक्ष जब तक नहीं रहेगा हमको आईना कौन दिखाएगा। तो ये विपक्ष को कुचलने के लिए इस प्रकार से, मतलब आप ईडी हो गया, आपका सीबीआई हो गया, किसी को नहीं छोड़ा है। जितने विपक्षी दल गैर भाजपाई जो हैं उनको परेशान किया जा रहा है। जैसे इसके पहले भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी आता है, फिर सीबीआई आता है, वैसे पूरे देश में आप देखेंगे तो गैर भाजपाई जो दल हैं उनके यहाँ सीबीआई और ईडी का भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। एक आरोप आप लोग ये भी लगा रहे कि भाजपा में प्रवेश के बाद ये कार्रवाई बंद कर दी जाती है। बिल्कुल सत्य है। अजित पवार जी को देख लीजिए और ऐसे कई उदाहरण हैं। अशोक चौहान जी हो गए, हिमंत बिस्वा शर्मा हो गए। 32 हज़ार करोड़ का इनके ऊपर एलिगेंस था, उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो ये सीधा सीधा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन हम कट्टर कांग्रेसी है, हम उस विचारधारा के हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर आया है, सोनिया गांधी जी के ऊपर आया है, वो भी लड़ाई इतने दिनों से लड़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना परेशान करेंगे उतना ही हम मजबूत होकर वापस आएंगे। अभी कांग्रेसियों द्वारा न्याय यात्रा निकालने की बात कही जा रही थी, अब परिवार मान गया है, पुलिस की कार्रवाई को लेके संतुष्ट हो गया है। अब इसलिए तो नहीं कि अब उधर आप लोग न्याय यात्रा नहीं निकाल पा रहे तो ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये कार्रवाई जो हुआ है कल हुआ है और हमारा कल से ये जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वाला जो ईडी ने जो ये दिया है वो कल हुआ है और आज हमारा धरना पहले से ये देना ही था, धरना और ज्ञापन देना ही था सभी जो ईडी कार्यालय है या उनसे संबंधित जो कार्यालय है। और रही बात न्याय यात्रा की, न्याय यात्रा में ये है कि साक्ष्य सामने आ गया, परिवार मान गए और न्याय यात्रा उसी के लिए था। मैं तो ये बोलूँगा, न्याय यात्रा निकल रहा था, उसको कैंसिल किया गया। आज आप एक चीज़ बताइए, 3 साल के बच्ची के साथ भी रायपुर में अनाचार हुआ है, वो भी एक बड़ा, मतलब बढ़ती अपराध जो देखिए, बढ़ती अपराध जो अभी चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे, उस पर हमने न्याय यात्रा को नहीं निकाल रहे हैं, दुर्ग से जो निकालना था, क्योंकि उस बच्ची को न्याय अब मिलने जा रहा है। लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था और नशाखोरी को लेकर हम लोग 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं, वो कार्यक्रम यथावत है।
क्या लग रहा है आपको, भाजपा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामयाब हो रही है? बिल्कुल नाकामयाब है। आप 1.5 साल में देखिए कितनी हत्याएं हुई, कितनी बलात्कार। हमने कभी ये चीज़ नहीं सुना था कि 6 साल के बच्ची, 3 साल के बच्ची का रेप होते, हमने कभी नहीं सुना था। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1.5 साल में कई ऐसे घटनाएं हो गई जिसको आप साक्षात देख रहे हैं। हत्याएं, डकैती, गृह मंत्री जी का जिला है ये, यहाँ इतनी बड़ी घटना, उनका प्रभार वाला जिला है, वहाँ इतना बड़ा घटना हो जाता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इनसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था इनसे सुधार नहीं रहा है। और आप सबसे बढ़िया सवाल आपने किया, उसका मैं जवाब देता हूँ कि सरकार कौन चला रहा है ये पता नहीं चलता, कि विष्णुदेव साई जी चला रहे हैं, कि ओपी चौधरी जी चला रहे हैं, कि रमन सिंह जी चला रहे हैं, या दिल्ली से सरकार चल रही है। तो आप सरकार जब तक एक आदमी नहीं चलाएगा, जो मुखिया नहीं चलाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा और कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकता। जी, आपका परिचय देंगे। राकेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। तो आपने देखा कि राकेश ठाकुर जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसके हाथों में है इसका पता नहीं है, और प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप सी हो गई है। और जीएसटी को लेकर भी आज उन्होंने ज्ञापन जीएसटी भवन दुर्ग में सौंपा है। क्या कुछ आगे होता है, अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं भारती कौर, दुर्ग से। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता है। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती गांधी, श्री राहुल गांधी जी से डरी हुई है, और ये जो ईडी की कार्रवाई उन्होंने की है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है, जिसकी पूरे देश में एक स्वर में निंदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में केंद्र में कुछ भी काम ऐसा नहीं किया। अब वो जानबूझकर बदले की भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, सोनिया जी और राहुल जी की तरफ पूरा देश आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उनके ऊपर जब कुछ नहीं कर सकते तो ईडी की कार्रवाई करके बदले की राजनीति कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। क्या लगता है कि अब भाजपा की सरकार है इसलिए ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, भाजपा नेताओं के ऊपर किस तरह की कार्रवाई होती है? यही तो देशवासी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि केवल कांग्रेस के ऊपर ही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं होता। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं आपसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, गलत कर रही है। क्या मांग लेकर आए? देखिए, जब से बीजेपी कार्यकाल चल रहा है, या अननेसेसरी दबिश डालते हैं कांग्रेस वालों के ऊपर, और जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय में लोगों को भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके इस तरह के कार्य करते हैं, जीएसटी का लगाना है या फिर ईडी का है, ये सब है ना मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए, क्योंकि यदि उनको मौका मिला तो काम करना चाहिए। यदि काम नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, परंतु एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके के ना लगाएं। हम सब कांग्रेस जन इसीलिए यहाँ पर आए थे ईडी कार्यालय में कि भाई एक तरफा ही कार्रवाई ना हो, यदि कार्रवाई होती है तो दोनों तरफ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। परंतु इन्होंने दुर्भावनापूर्ण कहना चाहिए, या इनकी जो कुंठा है सिर्फ कांग्रेस ही के ऊपर उतार रहे हैं। भाई इनके भी कार्यकाल में बहुत से नेताओं ने ऐसे काम किए, उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी छापा पड़ता है, और जो यदि बीजेपी प्रवेश कर लेता तो उसके यहाँ ईडी छापा नहीं पड़ता। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सोचनीय बात हो गई है, और हमारा पूरा भारतवर्ष बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, क्योंकि हमारा देश जो आज सबसे अच्छे उसमें गिना जाता था, आज हम लोग उससे भी बाहर निकल चुके हैं। कल आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जहां हमारा स्थान था उससे भी हम लोग हट चुके हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यदि पीएम सही तरीके से कार्रवाई करें, यदि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके देश को प्रगति करना है, विकास करना है, तो विकास की ओर ध्यान दें। इन्होंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं तो सब धराशायी हुए हैं। ऐसा कोई भी काम बता दे कि इन्होंने कोई उपलब्धि भरा काम किया है। ये जितने भी काम हुए सब कांग्रेस कार्यकाल के हुए हैं। यदि इतिहास उठा के हम देखते हैं, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, इनके ऐसा कोई महापुरुष नहीं कि जिन्होंने बलिदान देकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जी, लगातार दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर ऐसे बड़े शहरों में रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, नाबालिगों से रेप हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम है? देखिए, कानून व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई है, क्योंकि इतने अभी 1.5-2 साल इनको होने को आ रहे हैं। अव्यवस्था इतनी है कि इतने रेप कांड हुए हैं, तो इनमें अभी तक ऐसे कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया है कि उसको सज़ा मिली हो। आज हमारे दुर्ग में भी जो इतना बड़ा कांड हुआ है 6 वर्ष की बच्ची के साथ, अभी कल वहाँ रायपुर में 3 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। आखिर ऐसा जो हो रहा था, इनको तुरंत चौक चौराहे पे खड़े होकर के ऐसे दंडित करें कि लोग थरथराएं।
परंतु नहीं, ये 6-6 महीने 1-1 साल चला जाता है केस, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा पुलिस इस तरह का कार्रवाई करेगी तो ये तो गलत है। हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से पुलिस भी कार्रवाई करे, सरकार भी काम करे, और जो दंडित है उसको चौक चौराहे में खड़े होकर उसके पूरे अंग भंग करके लोगों से लात जूते खिलाए, तो लोग देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिलती है। सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फांसी दे देना कोई मायने नहीं रखता है। पहले उसे चौक पे रखा जाए, चौक पे रख के उसके अंगों को काटा जाए। जिन अंगों से 6 वर्ष की बच्ची वो समझती क्या है, उसको वो नासमझ बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची, ऐसी क्या उसमें बातें हैं जो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। ये कुंठा जिनको मानसिक रोगी कहना चाहिए, इस तरह की दुर्भावना लेकर के यदि लड़के लोग कर रहे हैं तो आने वाले समय में लड़कियों का जन्म होना, फिर से भ्रूण हत्याएं चालू हो जाएंगे, कन्याएं जन्म लेने के लिए लोग होंगे, उनको मार डालेंगे। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपना काम सही तरीके से करे। कल महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी जवाड़े जी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई थी। मुलाकात के बाद परिवार ने कहा कि हम पुलिस जांच से संतुष्ट हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो अब उनकी बातें हैं, अब हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी दबिश में रहता है, क्योंकि उसको भी काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं से दबिश में है। और जब यदि परिवार ने मान लिया तो उसमें हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। संख्या में ईडी कार्यालय, जीएसटी कार्यालय पहुंच के कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया, क्या मांग को लेकर? देखिए, आरोप पत्र दाखिल किया गया है ईडी के द्वारा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के हेराल्ड मामले में किया गया। तो उसके विरोध में हम लोग जितने भी ईडी से संबंधित जो कार्यालय हैं वहाँ जाके हम ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध की राजनीति कर रहे हैं, बदले की राजनीति जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गैर भाजपाई दल वही लोग आपके नज़र में आरोपी है, या वही लोग का प्रॉपर्टी का जांच किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का आदमी दूध के धुले हैं? जो कांग्रेसी कोई गलत नहीं किए हैं, इतना पुराना उस मामले में आरोप पत्र दाखिल आप अभी करते हो? तो ये सीधा सीधा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, ये सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके ये विपक्ष को ख़त्म करने का काम, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में है या राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे है, हर जगह ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट करके जो कर रही, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर जो टारगेट करके कर रही, उसके विरोध में हम सब धरना कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई तो अभी कुछ अधिकारियों के ऊपर भी हुई, यहाँ से महादेव सट्टा एक्ट में लगातार नाम आ रहा था, अधिकारी भी आए उसमें, तो क्या लगता है ये निष्पक्ष जांच होगी? निष्पक्ष जांच कैसे बोलेंगे? अरे वही सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर किसी के कार्यकाल में हुआ, महादेव ऐप की बात करें तो भूपेश बघेल जी के सरकार में 72 एफआईआर हुई है, और एफआईआर करने वाले भी यही पुलिस लोग हैं, यही पुलिस अधिकारी हैं जिन लोग एफआईआर किए और इनको सट्टे वाले, महादेव सट्टे वालों को पकड़े, उन्हीं के यहाँ जांच हुई है। तो कैसे निष्पक्ष आप जांच बोलोगे? आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके यहाँ जांच के लिए पहुँच जा रहे हो। आपने इसके पहले भी देखे होंगे, कुछ संस्थाएं पहुंची थी मनीष कुंजाम के यहाँ, उसने कंप्लेन तेंदुपत्त तक लिए कंप्लेन करते हैं। अब जिनके लिए कंप्लेन किए उनके यहाँ नहीं पहुंच के वो जो कंप्लेन करने वाले उनके यहाँ पहुंच गए, ईओडब्ल्यूएसी। तो ये सीधा सीधा बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो दिख रहा है कि ये सिर्फ विपक्षी दलों को खत्म करने का काम या परेशान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। अध्यक्ष बनाए गए हैं उस क्षेत्र के जो विधायक हैं नलिन चंद्राकर साहब, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर इतना ही पाक साफ रहते भूपेश बघेल साहब तो ईडब्ल्यूओ को सौंपा उन्होंने जांच का आदेश, महादेव सट्टा ऐप का, इतना ही पाक साफ रहते तो अपने कार्यकाल में सीबीआई को सौंप देते। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सीबीआई उस समय बैन था, ईओडब्ल्यू को दिया हुआ था, जांच चल रही थी, और आप सबको मालूम है कि जांच कितना अच्छे तरीके से हो रहा था। और आप महादेव ऐप की बात करते हैं, महादेव के ऐप के नाम से सीबीआई छापा या ईडी का छापा पड़ा। आज महादेव ऐप अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। अरे अभी तो डबल इंजन का, ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं हो रहा है? महादेव के बाद गजानंद ऐप भी आ गया, ऐसे सुनाई आता है। तो आप जब उसका विरोध कर रहे थे, जिस समय भूपेश बघेल जी का सरकार था,
जबकि वो कार्रवाई महादेव ऐप के ऊपर कर रहे थे। और आज आपका ट्रिपल इंजन का सरकार है, वो ट्रिपल इंजन का सरकार आज करने क्या जा रहा है, और मैं तो बोलूँगा और ज़्यादा फल फूल रहा है महादेव ऐप अभी। ठीक है, जो बच्ची का रेप हुआ है यहाँ पे, उस पे परिवार पर आरोप लगा रही थी कि हमें पुलिस की जांच पे विश्वास नहीं है। अब वो पुलिस की जांच पे विश्वास कर रही है, तो डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कांग्रेस भी भरोसा कर रही है या नहीं कर रही? देखिए, डीएनए रिपोर्ट जो आया है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है, वो कहीं न कहीं रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट आने से परिवार उसमें संतुष्ट हो गए कि परिवार बोल रहा है कि रिपोर्ट जो आना था, जो ओरिजिनल उनको जानकारी, सच्चाई जो जानना था, वो सच्चाई सामने आ गई परिवार के सामने। अभी परिवार यही बोल रहे थे, हम जब सब गए तो यही बात बोले कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। वो बार बार ये परिवार बोल रहा था। अब वो बोल रहे कि पुलिस के जांच से हम संतुष्ट हैं। जब परिवार संतुष्ट है तो अब सिर्फ ये रह जाता है कि आरोपी, उन लोग ने एक बात और बोले थे परिवार वाले कि आरोपी जो भी हो, घर का हो बाहर का हो, जो भी हो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। आज भी वो बात को बोल रहे हैं, तो वो संतुष्ट हो गए। इसलिए संतुष्ट है, किसी तरह का दबाव देखते हैं क्या? नहीं, देखिए, अभी इसमें मैंने अभी उनके पास गया नहीं है, ना इस बात को ये नहीं किया, पता नहीं किया है। लेकिन अगर वो स्वीकार कर रहे हैं मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से ही मेरे को पता चला है कि वो स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ से संतुष्ट है जहाँ से। तो परिवार अब जब मान गए हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं और उनको रिपोर्ट जो दिखाया गया, उनको सारी रिपोर्ट दिखाया गया, ऐसे परिवार वालों का कहना है। उस रिपोर्ट से वो सहमत है और वो उस आरोपी को का फांसी, उसके ऊपर उसको फांसी होना चाहिए, उसका मानना है। नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 सीबीआई मुर्दाबाद, 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 सीबीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।